बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको यूं ही हंसता बसता खुशो खुरम रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ स्कैमर्स की तरफ, जो वहाँ जाकर स्कैम्स फेस करना पड़ते हैं हाजियों को। उन स्कैम से आपको अलर्ट होकर जाना है। जो हाजी वहाँ से वापस लौटते हैं उनमें से 90% लोगों का ये तजुर्बा होता है कि वहाँ जाकर ऐसा एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ है। अब मैं आपके साथ वो भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी इस वीडियो में जो मेरे साथ ना सिर्फ मक्का में हुआ बल्कि मदीना में भी मैंने फ़ेस किया। और वो आपके साथ शेयर करने का मकसद यही है कि आप भी इस सारे सीन से, सारे सिनेरियो से अलर्ट होकर जाएंगे। अभी भी आपको शायद इस चीज़ का पता हो कि एयरपोर्ट से ग्रुप्स पकड़े गए। वो क्यों? कि वो जा रहे थे उम्रे का बहाना करके, लेकिन उनका मकसद ये था कि उन्होंने वहाँ जाकर प्रोफेशनली बैगर्स बनना है। इनको पीछे से सपोर्ट होती है एजेंट्स की, कुछ लोग इनको भेजते हैं, रिहाइश का इनका बंदोबस्त भी होता है। इन्होंने वहाँ जाकर पैसे बटोरने होते हैं, लोगों से मांगना होता है और फिर कुछ परसेंट उसका ये पीछे देते हैं उन एजेंट्स को। तो इनको पीछे से प्रॉपरली एक इनका चल रहा होती है, एक चेन होती है जो कि इनकी चल रही होती है। एक बिज़नेस बन चुका है वहाँ पे बैगर्स का। ये लोग अपने ना सिर्फ मुल्क को बदनाम कर रहे हैं बल्कि अपनी आखिरत को भी ख़राब कर रहे हैं उस पाक सरज़मीन पर जाकर ऐसे घिनौने काम करके। अल्लाह पाक इन सब को हिदायत दे। और दूसरी तरफ जो स्कैमर्स हैं, जो देखने में भिखारी नहीं लगते, जो देखने में नहीं लगता कि ये आपको धोखा देंगे, इंतहाई डिसेंट उनका हुलिया होगा। वो आपसे डिसेंट वे में पढ़े लिखे अंदाज से बात करेंगे। अच्छी सी डिसेंट आंटी उनके साथ होंगी, कोई भी उनके फैमिली मेम्बर्स साथ होंगे और वो आपसे एक ही बात करेंगे कि वो आपसे पैसों की डिमांड करेंगे। कोई भी उनकी स्टोरी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली उनकी स्टोरी यही होती है कि हमारा पासपोर्ट गुम हो गया, हमारी करेंसी गुम हो गई। वो किसी भी यूरोप के मुल्क का नाम ले लेंगे और इंग्लिश में आपसे बात कर रहे होंगे और यही कहेंगे कि हमारे पास इस वक्त मतलब हम इतने मुश्किल में हैं कि हम दूसरे मुल्क में आए हुए हैं, यहाँ की करेंसी भी हमारे पास नहीं है, तो आप हमारी मदद कर दें, हम आपको आपका पैसा अपने मुल्क में जाकर भेज देंगे। तो ये वाला सीन मैं सोच भी नहीं सकती। जब मैं वहाँ पर पहुँची तो 2-3 दिन मुझे वहाँ पर हुए थे और मैं बहुत आसानी से उन लोगों की बातों में भी आ गई कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी नज़रों के सामने खाना काबा था। 79 दरवाजे से जब हम अंदर जाते हैं तो सामने ही खाना काबा नज़र आने लग जाता है। तो उस जगह पर रास्ते में मुझे रोका गया। इंतहाई पढ़ा लिखा डिसेंट वे में उस बच्चे ने बात की मुझसे, इंग्लिश में वो मुझसे पूछ रहा हो यही सारी बात करो और मैं बहुत उसकी बातों में आई। मुझे क्योंकि ये सोच भी नहीं सकती थी कि खाना काबा के सामने ये इस तरह की कोई भी कहानी डालेंगे। तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, क्योंकि मर्द मजबूत असाब के होते हैं, वो इतनी आसानी से उसकी बातों में नहीं आए। उन्होंने उसके साथ बात की पूरी प्रॉपरली, उसको ये कहा कि आप खाना खाने के लिए जाना चाहते हैं तो हम भी खाना खाने जाने वाले हैं, आप हमारे साथ चलें, हम आपको खाना भी खिलाएंगे, आपकी चीज़ों की भी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, तो आप हमारे साथ चलें, आपका सामान भी आपको मिलेगा और आपको खाना भी हम खिलाते हैं। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी अगर नीडी बंदा होगा तो ये ऑफ़र उसके लिए बुरी नहीं है, क्योंकि हम उसको खाना भी खिला रहे हैं, हम उसका सामान भी, उसको इन्वेस्टिगेशन उसके सामान की भी करवा रहे हैं। लेकिन उस लड़के का जवाब ये था कि नहीं, आप हमें सिर्फ पेमेंट कर दें, पैसे दे दें, बाकी सब कुछ हम खुद कर लेंगे। हम दरअसल जा नहीं सकते कि हमारे कोई रिलेटिव हैं, हमारे साथ सिस्टर हैं, कोई वो नमाज़ पढ़ने गई हुई हैं। तो हस्बैंड ने कहा कि नहीं, हम आपको खाना खिलाएंगे, पैसे नहीं देंगे, आप हमारे साथ चलें, हम सारा मामला आपका सोल्व करवाते हैं। उस बंदे ने 1 सेकंड लगाया और वो आँखों से ओझल हो गया अपनी फैमिली को लेकर। मुझे उस चीज़ से एक सबक तो मिल गया कि कुछ ठीक दाल में काला था, ये कोई सही वाला नीडी बंदा नहीं था। उसके बाद वहाँ रहने के काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद मुझे जब ये एक्सपीरियंस हुए तो मुझे पता चल गया कि ये आम है, ये एक बिज़नेस बन चुका है यहाँ पर। जब मैं मदीना पहुँची तो मदीना में आप यकीन करें कि सामने सब्ज़ गुंबद हो, रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है, एक तरफ रोज़ा है, दूसरी तरफ जन्नतुल बकी है। और वहाँ पर मैं अकेली जा रही थी उस टाइम सलाम अर्ज़ करने के लिए, तो मुझे रोका गया। एक्सक्यूज़ मी, बात सुने बेटा। तो मैंने मुड़ के देखा तो एक अंकल थे,
उन्होंने भी मुझसे बहुत ही पढ़े लिखे सी उनकी पर्सनैलिटी थी और साथ ही उनकी फैमिली भी थी। उन्होंने मुझसे सेम टू सेम वही स्टोरी दोहराई अपनी कि मेरे पास करेंसी नहीं, मेरा पासपोर्ट खो गया है, मेरे बच्चे भूखे हैं, तो मेरी मदद कर दो, मुझे कुछ पैसे दे दो, आप जब जाओगे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दो, मैं आपको भेज दूंगा अपने मुल्क में जाकर। पहली बात तो ये कि आप कभी भी किसी को अपना कॉन्टैक्ट, अपना एड्रेस नहीं देंगे, चाहे वो आपको जो मर्ज़ी कह दें, क्योंकि बाज़ औक़ात हम ये सोच रहे होते हैं कि इतनी पाक ज़मीन पर और ये सब्ज़ गुंबद सामने या खाना काबा सामने ये लोग झूठ ही नहीं बोल सकते, और इतना ज़्यादा वो लोग अपना अपनी नीड्स बताएंगे, अपनी मजबूरियाँ बताएंगे, कोई भी कहानी डाल सकते हैं कि मेरी फैमिली पीछे रह गई है, मैं फंस गया हूँ, मैंने उनको बुलवाना है, कोई भी स्टोरी वो डाल देंगे तरह तरह की। तो आपको ये जहन में रखना है कि ये स्कैमर्स का एक बिज़नेस है। जितना हो सके जल्दी आप इनसे जान छुड़ाएं। जैसे कि मैंने उनको यही कहा कि सॉरी अंकल, मेरे पास इस वक्त करेंसी कोई नहीं है बैग में। आपने भी इसी तरह से ही डील करना है इस तरह के लोगों से। दूसरी बात यह है कि जो लोग स्कैमर्स हैं वहाँ पर तो क्या चोरी नहीं हो सकती, तो उस ज़मीन पर चोरियां भी होती हैं। तो आपने अपने सामान का इस तरह से ख्याल रखना है कि कोई भी कीमती चीज़ आप ख्याल करें कि बैग में ना रखें। जितना आप खुद अलर्ट रहेंगे उतना बेहतर। अपने जहन को हाजिर रखें, क्योंकि ऐसी जगह पर बहुत ज़्यादा रश होता है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आपकी तवज्जो 2-3 जगह जा रही होती है, लेकिन आपका फ़ोन तो आपके पास होता है, कोई ना कोई कीमती चीज़ आपके बैग में होती है। तो उसके लिए यही है कि अपने बैग को अपने फ्रंट साइड पर रखें। जैसे मर्द होते हैं उन्होंने बेल्ट पहनी होती है तो बेल्ट आगे की तरफ होती है, इस तरह ख़वातीन भी अपना बैग आगे की तरफ रखें। इस तरह जब नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं तो भी अपना बैग अपनी नज़रों के सामने आगे की तरफ ही रखें। अपने सामान को अपनी नज़रों से ओझल ना करें। अगर आप हाजिर दिमागी से वहाँ पर रहेंगे, ये मैं चीज़ मानती हूँ कि वहाँ जाकर उस मुबारक जगह पर जाकर जब आपकी नज़र पड़ती है खाना काबा पर तो आप होश में नहीं रहते हैं। इसी तरह मस्जिद नबवी में भी आपको किसी चीज़ का होश नहीं होता, लेकिन आपने वहाँ पे सरवाइव करना है तो आपको वहाँ पर करेंसी भी अपने पास रखनी है और इन चीज़ों की हिफाजत रखनी ही है। तो उसके लिए आपने अपने जहन को हाजिर रखना है, अलर्ट रखना है हर तरह के स्कैमर से बचने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह मज़ीद हेल्पफुल वीडियोस मेरे इस चैनल पर मौजूद हैं। उम्रा के तरीका, उम्रे की तैयारी, इसी तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें जो वहाँ जाकर आपको चाहिए होती हैं, वहाँ का खाना, सिम्स, रकम, शॉपिंग, ईच एंड एवरीथिंग, हर तरह की गाइडेंस मैं आपको अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। तो वो वीडियोस देख कर जाइएगा ताकि आपको वहाँ जाकर किसी किस्म की मुश्किल ना हो, आप ज़हनी तौर पर हर चीज़ के लिए तैयार हों। और अगर आपने मेरी पर्सनल लाइफ के व्लॉग्स देखने हों तो उसकी अलग प्लेलिस्ट है, व्लॉग्स ऑफ माई लाइफ, वो भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक करें, अपनी राय का इजहार कीजिए। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलती हूं बहुत जल्द इंशाल्लाह एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। सलामत रहें, अल्लाह हाफ़िज़।